हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम बात कर रहे हैं, आपके एक वीडियो लेके आए हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो है आपका तद्भव और तत्सम। देखिए, तद्भव और तत्सम में हम जानेंगे पहचानने के मात्र 5 नियम से हम लगभग हजारों तद्भव तत्सम बना सकेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा कुछ 5 नियम है जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ अपवाद भी हैं। तो उनको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते समय उनको देख लेंगे। तो तद्भव तत्सम की हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, जिन जिन शब्दों से हम पहचान सकते हैं कि तद्भव कौन से शब्द है, तत्सम कौन से शब्द है। जैसे कि एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, शब्दों को दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि इसमें तत्सम शब्द छांटिए, तद्भव शब्द छांटिए, तो ये सारी चीज़ें दे दी जाती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम यही 5-6 मिनट में आपका लगभग तद्भव तत्सम जो है क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे तद्भव तत्सम। तो तत्सम क्या होते हैं? तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द होते हैं जिनका हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग कर लिया जाता है। तो क्या होते हैं तत्सम शब्द? क्या होते हैं? वे संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम बिना कोई परिवर्तन किए सीधे सीधे उसको हम हिंदी में यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप जान गए। फिर आगे तद्भव किसे कहते हैं? तो तद्भव क्या होता है? जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है। और इसमें हम क्या करते हैं? थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हमारी तद्भव और तत्सम हमने जान लिया। तो एक बार परिभाषा जान लीजिए, परिभाषाएं भी हो सकता है पूछ ली जाए। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं, यानी कि जैसे का तैसे हम उसको बोलते हैं, तो क्या होता है? वो तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव की बात करेंगे जो जिनमें थोड़ा सा हम परिवर्तन करके फिर हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, तो ये चीज़ें पहला हम नियम देखेंगे, व और या। अगर किसी शब्द में आपको व आता है तो वो तत्सम शब्द होगा, अगर बा आता है तो तद्भव होगा। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे, जैसे वह आया वधु है, तो वधु क्या हुआ? हमारा तत्सम हुआ। देखिए, वह से पहचान करेंगे हम। देखिए, बाकी कुछ 1-2 अपवाद हो जाए तो बात अलग है, वो अपवाद को आप जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस में आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन जो चीज़ें फैक्ट है वो चीज़ें समझिए। देखिए, ये क्या होता है कि अगर कहीं वह आया है तो हम तत्सम ही करेंगे। ठीक है, कितनी भी चीज़ें हो लास्ट में तत्सम ही आपका सही होगा। वो जैसे वर्धन हो गया, वधु हो गया, वर्तिका हो गया, वंध्या हो गया और वन हो गया। तो वधु का तद्भव कौन सा होगा? बधू होगा। देखिए, बहू होगा। ठीक है, वधु का क्या होगा? बहू होगा। बा आ गया, अगर बा कहीं आ रहा है तो तद्भव होगा, अगर वह कहीं आ रहा है तो तत्सम होगा। वर्धन का क्या होगा? बढ़ना होगा, तद्भव। वर्तिका का क्या होगा? बत्ती होगा। देखिए, बा आ रहा है इसमें। वंध्या का क्या होगा? बांझ होगा। ठीक है, और वन का क्या होगा? बन होगा। अब आप कहेंगे कि बन तो गलत है, लेकिन बन ही सही है। बन पूछेगा तो आपका तद्भव शब्द है और वन पूछेगा तो आपका तत्सम शब्द है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो अपवाद के लिए बनती हैं और वही ज़्यादातर क्वेश्चन आपके वहाँ से बनते हैं। तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वन और बन। ठीक है, बन हमारा क्या है? तद्भव है, बन गलत नहीं है, और वन क्या है? तत्सम है। तो इन चीज़ों को हमने ध्यान दे लिया कि व को हम व अगर आता है कहीं तो तत्सम शब्द होगा, बा आता है तो तद्भव होगा। जैसे वधु का बहू, वर्धन का बढ़ना, वर्तिका का बत्ती, वंध्या का बांझ और वन का बन। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं छा। और छा का परिवर्तन खा और छा में कहाँ कहाँ करते हैं? अगर कहीं पे छा आपका आता है तो वो तत्सम शब्द होगा। अगर कहीं पे खा और छा आता है, तो खा और छा, ये वाला छा आता है तो क्या होगा? आपका तद्भव हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इन चीज़ों को। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए, इक्षु में छा आ रहा है, अंगरक्षक में छा आ रहा है, अक्षी में छा आ रहा है और अक्षर में छा आ रहा है। ठीक है, ये देखा आपने। तो इक्षु मतलब क्या होता है? ईख होता है। यहाँ तो हमने छा को खा में परिवर्तित कर दिया। तो इक्षु शब्द आ जाए तो तत्सम होगा और ईख आ जाए तो तद्भव होगा। फिर अंगरक्षक, आपने अंगरक्षक सुना होगा नाम। अंगरक्षक का तद्भव क्या होगा? अंगरखा होगा। देखिए, छा का परिवर्तन हमने खा में कर दिया है। और अक्षी मतलब क्या होता है? आँख होता है। तो अगर आँख कहीं पर लिखा है तो हमारा क्या होगा? तद्भव होगा। और अक्षी कहीं लिखा है तो वो होगा क्या? तत्सम होगा। फिर बात करिए अक्षर अगर तत्सम शब्द है तो ऐसे लिखा होगा, अगर ऐसे शब्द लिखा हुआ है अक्षर तो ये क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। तद्भव हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इन चीज़ों से हम पहचान करते हैं कि अगर कहीं भी वा आएगा तो तत्सम है, ये वाला क्षत्रिय वाला छा आएगा तो तत्सम है, अगर कहीं के बा आएगा तो तद्भव है, अगर खा या छा आएगा तो तद्भव है। ठीक है, तो ये चीज़ों को भी हम ध्यान में रखें। फिर आगे हम देखते हैं, ये आपने देख लिया, अगर कहीं पे ये सरा या ये सा और ये शाह होगा। ठीक है, शाह, ये शाह आता है तो क्या होगा? इस सा में परिवर्तन कर लिया जाएगा। ठीक है, इस सा में परिवर्तन कर लिया जाएगा। तो जैसे कि हमने लिखा शंकु, देखिए ये शाह आया है, यहाँ पे ये दोनों शाह आए हैं, ये सा है, ये स्रा है, शाह है और स्रा है। ठीक है, तो इन सभी का परिवर्तन देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो शंकु का क्या मतलब होता है? सुआ होता है। अगर ये वाला सा कहीं पर आता है तो हमेशा तद्भव ही होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए आशीष लिखा है तो इसका तद्भव क्या होगा? आशीष होगा। देखिए, ये वाला सा आ गया। कृषक का किसान, ये सा आ गया आपका। श्रावण का सावन,
श्यामल का सांवला, धनश्रेष्ठी का धन्ना सेठी, श्रा का सेठी, और एक आपका होता है दशम। ठीक है, दशम का क्या हो जाता है यहाँ पर 10वां हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इस सा को हम इस सा में बदल देते हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अगर ये तीनों स्रा कहीं आते हैं तो ये कहीं स्रा, मूर्धन्य सा और तालव्य सा अगर कहीं पे आता है तब आपका तत्सम होगा। अगर कहीं पे दंत सा आता है तो हमेशा आपका क्या होगा, तद्भव ही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ अपवाद हैं तो वो आप प्रैक्टिस सेट में देखेंगे, कई बार हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो हर किसी में कोई ना कोई अपवाद तो होता ही है। फिर बात करेंगे री और रा। अगर कहीं किसी शब्द में री आ रहा है या रा आ रहा है तो क्या होगा, अगर कहीं पे री या ये वाला रा आ रहा है तो वो हमेशा तत्सम होगा। तो हम देख लेते हैं, अगर कहीं पे नक्र लिखा है तो इसका तद्भव क्या होगा, नाक होगा, और नक्र क्या होगा, तत्सम होगा। तो क्रा आ रहा था, देखिए ये वाला रा लगा हुआ था नीचे, तो ये हो गया तत्सम। और नृत्य में ये वाला रा अगर नीचे लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और आम्रचूर्ण देखिए ये भी लगा है और यहाँ भी रा लगा है, तो दोनों रा अगर लगे हुए हैं तो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। तो देखते हैं हम, नक्र का तद्भव क्या होता है, नाक होता है, नृत्य का क्या होता है, नाच होता है, आम्रचूर्ण का क्या होता है, आमचूर्ण होता है। ठीक है, आम चूर्ण कर सकते हैं, आम चूर्ण कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हो गई। और अगर कहीं चंद्र बिंदु आता है तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कहीं पे चंद्र बिंदु आता है तो हमेशा तद्भव ही होता है। अगर कहीं पर चंद्र बिंदु आएगा तो तद्भव होगा शब्द। ठीक है, जैसे गोधूम लिखा है, गोधूम का क्या हो गया, गेहूँ हो गया, तद्भव हो गया गेहूँ। ग्राम का तद्भव गांव हो गया, उष्ट्र का तद्भव क्या हो गया, ऊँट हो गया, और चंद्र का क्या हो गया, चांद हो गया। तो कहीं भी चंद्र बिंदु आएगा तो हमेशा क्या होगा, तद्भव होगा। तो चीज़ें आप समझ गए होंगे। चलिए जल्दी से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इधर की चीज़ें हमने देख ली थी, इधर की देखते हैं। अगर कहीं पे स्रा आता है, मूर्धन्य सा आता है, तालव्य सा आता है तो हमेशा तद्भव होगा, तत्सम होगा। और अगर कहीं पे दंत सा आता है तो हमेशा क्या होगा, तद्भव होगा। जैसे शंकु का सुआ, आशीष का आशीष, कृषक का किसान, श्रावण का सावन, श्यामल का सांवला, और धनश्रेष्ठी का धन्ना सेठी, और दशम का दसवां। ये चीज़ें हो गई। फिर आगे हम बात करते हैं, अगर कहीं पे ये वाला रिया या रा आ जाता है, कोई भी प्रकार का रा आ जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, तत्सम हो जाते हैं शब्द। जैसे नक्र का तद्भव क्या हो गया, नाक हो गया, नृत्य का तद्भव नाच हो गया, और आम्रचूर्ण का क्या हो गया, आमचूर्ण हो गया। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं गोधूम। ठीक है, आगे हम बात करते हैं गोधूम। गोधूम का अर्थ क्या होता है, गेहूं। देखिए जहाँ पर चंद्र बिंदु आता है वहाँ पर क्या होगा, तद्भव होगा। और ग्राम का क्या, गांव हो जाएगा, उष्ट्र का ऊँट हो जाएगा, चंद्र का चांद हो जाएगा। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ 5 नियम, आपका एक नियम ये, एक नियम ये, एक नियम ये, एक नियम ये, और एक नियम, जहाँ तक ज़्यादातर क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। ये 5 नियम आप याद कर लीजिए, जहाँ लगभग आपके हजारों क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, कुछ अपवाद हैं, अपवाद हर चीज़ में होते हैं, तो प्रैक्टिस सेट लगाते समय जरूर देख लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ है, अगर पूछा जाए आपसे कि तत्सम कौन सा शब्द है, क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि तत्सम कौन सा शब्द है, तो आप कौन सा शब्द बताएंगे। ये वाला सा किसमें आता है, तद्भव में आता है, तो तत्सम एक तद्भव शब्द है, ये भी आप याद रखेंगे। तत्सम क्या है, तद्भव शब्द है, और तत्सम एक संस्कृत शब्द भी है, यह भी याद रखें। तो सीधा सीधा पूछा जाता है कि तत्सम कौन सा शब्द है, पूछा गया भी है एग्जाम में, तो तत्सम क्या है, तद्भव शब्द है, याद रखिएगा, तत्सम मत लगा दीजिएगा। ठीक है, और एक आपने देखा होगा, तद्भव नामक एक पत्रिका निकाली जाती थी। ठीक है, तद्भव नामक पत्रिका एक होती थी, तद्भव एक पत्रिका है, हमने आपको पढ़ाया भी है। तो क्वेश्चन है आपके लिए कि तद्भव पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, तो आपको बताना है तद्भव पत्रिका का संपादन किसने किया है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमने आपको पढ़ा भी दिया है और आपने लगभग देखा होगा वीडियो, सारी पुरानी वीडियो हमारी देख ली होगी। जो सुपरफास्ट रिवीजन चला रहे हैं तो वो भी देखिए आप। तो ये हो गई आपकी क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।